मैं हूं अमजद शबीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे पॉपुलिज़म का ज़िक्र किया था कि हमारे यहाँ बरे-सग़ीर में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सियासतदान जो हैं वो पॉपुलिज़म का सहारा लेते हैं, आवाम को अपने पीछे लगाते हैं, उन्हें सब्ज़ भाव दिखाते हैं और फिर वो अपने मकासद हासिल करते हैं। और फिर जब वो जो वादे उन्होंने आवाम से किए होते हैं, जब वो उन्हें पूरा नहीं कर सकते तो फिर उनके पास एक ही बहाना होता है कि मुझे पता नहीं चला, मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मैं करना चाहता था, मुझे करने नहीं दिया गया, मेरे हाथ बांध दिए गए, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे उनके पास आंसर्स होते हैं और उनके साथ जो जत्था अटैच होता है, यानी जो लोग उनके साथ अटैच हो जाते हैं, वो भी उनकी बातों को मनोअन मान लेते हैं और फिर ये समझते हैं कि हमारे लीडर को अगर वक्त मिलता, हमारे लीडर को अगर जो है वो साज़गार माहौल मिलता तो वो तब्दीली ले आता। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह आपने याद रखना है कि जैसे सियासतदान जो है वो पॉपुलिज़म को इस्तेमाल करते हैं और आवाम को अपने पीछे लगाते हैं, इसी तरह बहुत सारे सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी नाज़रीन आजकल ऐसे ही करते हैं। आप उनके थंबनेल्स को देखें, उनके अंदर ऐसे उन्होंने सेंटेंसेस लिखे होते हैं जो दरअसल आप लोग सुनना चाहते हैं। यानी वो अजीब व गरीब किस्म का एक वो सेंटेंस निकालेंगे, वो बात चाहे हो या ना हो, लेकिन उन्होंने उस सेंटेंस को वहाँ पे लिखा होता है और आगे उसके क्वेश्चन मार्क डाला होता है। मिसाल के तौर पर अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने अंदर से कोई ना कोई चीज़ निकाल लेनी कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से जब मिल रहे थे तो उनके चेहरे से लग रहा था वो बहुत परेशान है। पता नहीं वो परेशान हैं या नहीं है, चाहे वो किसी और बात से परेशान हो। तो अजीबो-गरीब किस्म के थंबनेल्स निकालेंगे। आप अगर उनके बहुत सारे पिछले व्लॉग्स भी अगर आप उनके उठाकर देख लें ऐसे व्लॉगर्स के, तो उनके व्लॉग्स में सिवाय आपको मायूसियों के और कुछ नहीं बताया जाएगा। आप सबको उसमें यही बताया जाता है कि लड़ाई झगड़ा कहाँ पे हुआ, फ़लाँ ने फ़लाँ के लिए कौन सी चाल चल दी है, फ़लाँ ने उसको गिरा दिया है, फ़लाँ ने अपना पत्ता संभाल के रखा हुआ है। नाज़रीन, ये व्लॉगर सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि आप सब इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं। आप लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, साजिशें, पता चलाना कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, चूँकि गली मोहल्लों में ये सब कुछ हो रहा होता है थड़ों पर बैठकर, तो लोग वही चीज़ अपने मोबाइल्स के अंदर भी तलाश कर रहे होते हैं कि कहीं न कहीं से हमें कोई ना कोई सू मिलनी चाहिए कि फ़लाँ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो जिस तरह सियासतदान आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं पॉपुलिज़म के नज़रिए को इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल इसी तरह ही बहुत सारे व्लॉगर्स हैं वो अपने थंबनेल्स के ज़रिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में अच्छे काम कौन से हो रहे हैं, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया, फ़लाँ ने कुर्बानियाँ दी, फ़लाँ जगह पे पाकिस्तान में बहुत फैक्ट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी वर्किंग कर रही हैं, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। यानी कोई उम्मीद नहीं आपको देंगे। मायूसी, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, ये सब कुछ आप लोगों को सुनाएंगे। दरअसल उसकी ये वजह है कि आप सब ये सुनना भी चाहते हैं। मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दूंगा पॉपुलिज़म के हवाले से। आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने ये वादे किए अवाम के साथ कि हम पाकिस्तान में निफाज़ इस्लाम लेकर आएंगे, यानी इस्लाम का निफाज करेंगे। किसी ने कहा कि हम खिलाफत का निफाज करेंगे, किसी ने कहा कि हम इसको मदीने की रियासत बनाएंगे, और अवाम उनके पीछे लग गई। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जस्ट ये नारा लगाया था, उनको भी पता था कि जैसे ही हमें इक़्तिदार मिलेगा तो हम इसको पूरा भी नहीं कर सकते, वो पूरा करना भी नहीं चाहते। आप उनकी अगर शक्लें देखें, आप उनके आमाल देखें, तो क्या वो इस्लाम का निफाज कर सकते हैं? तो नाज़रीन, जो लोग इस्लाम का निफाज कर सकते थे, हम पाकिस्तानियों ने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया। आप लोग यानी हम सब लोग पाकिस्तानी अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज हो, तो हमें अब तक कम से कम एक बार जमातें इस्लामी को टेस्ट कर लेना चाहिए था। यानी उन्हें वोट कास्ट करना चाहिए था आपको, ना कि उन लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए था जो ढोल की थाप पे आपसे मदीने की रियासत बनाने का कह रहे हैं, जो नाच नाच के आपसे कह रहे हैं कि जी हम मदीने की रियासत बनाएंगे। उन लोगों को कम से कम आप वोट ना कास्ट करते अगर आप पॉपुलिज़म का शिकार ना हुए होते। अगर आप पॉपुलिज़म का शिकार ना हुए होते तो आप कम से कम डॉक्टर इसरार अहमद साहब को एक बार टेस्ट ज़रूर करते इस्लाम के निफाज के लिए पाकिस्तान में। आपने उनकी तंजीम इस्लामी को कितना सपोर्ट किया कि वो पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज करें। तो नाज़रीन, हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए कि कहीं हम पॉपुलिज़म के अंडर तो नहीं चल रहे। यानी बहुत सारी सियासी जमातों ने जिन्होंने हमें पहले भी इस्लाम के नाम पर लूटा है, क्या अब तो नहीं लूटे जा रहे हैं हम पाकिस्तान में इस्लाम के निफाज के हवाले से?
تو ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، چونکہ آج کے ہمارے اچھے فیصلے ہمارا کل کا بہترین مستقبل ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، جن لوگوں کو آگے لے کر آ رہے ہیں، کیا وہ لوگ یہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، جماعت اسلامی والے کب سے پاکستان میں ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ عوام کل کو کبھی نہ کبھی تو ہمیں سلیکٹ کرے گی اسلامی نفاذ کے لیے، اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے کتنے کو ووٹ ڈال دیے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی پولیٹیشنز کھڑے ہوتے ہیں الیکشنز کے اوپر، آپ جا کے دیکھ لیں، سب سے بہترین، سب سے پڑھا لکھا، سب سے نیک انسان جماعت اسلامی کا ہوگا، لیکن ہم لوگوں نے کبھی ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کیا۔ کبھی ہم ان کو 2 ووٹ نکلتے ہیں، کہیں سے 4 ووٹ نکلتے ہیں، کہیں سے 5 ووٹ نکلتے ہیں۔ تو یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم اسلام سے صرف اتنی ہی محبت کرتے ہیں کہ ہم ایسے جلسوں میں جانا پسند کرتے ہیں، ایسے جلسوں میں جا کے اسلامی نعرے لگانا پسند کرتے ہیں، جہاں پہ گانوں کے اوپر آپ لوگوں کو یہ سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کا نفاذ کریں گے۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاپولزم کے حوالے سے کچھ میں نے مزید تھوڑا سا اس مثال کو ایکسپلین کرنا تھا آپ کے ساتھ۔ اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، خاص طور پر کسی پی ٹی آئی والے بھائی کو بری لگی ہو، میں نے مدینہ کی ریاست پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں کہی۔ اگر کوئی کسی کو لگتا ہے تو پھر چلیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین۔ اللہ حافظ۔